तब तो पैसा दे दिया और हम लोग खर्चा कर लिए। लेकिन अब 2-3 महीने के बाद में सरकार हम लोग के पास नोटिस भेजा है कि ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कई जीविका से जुड़े महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये दिए गए थे। हालांकि वो पैसे पाकर महिलाएं काफ़ी खुश हुई और सरकार को भी इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, पुरुष वर्ग से आते हैं, उनके खाते में ये पैसा चला गया। और हम इस वक्त दरभंगा के जाले विधानसभा में हैं और यहीं का वो मामला सामने आया है, जहां कई लोग को बताया गया है कि पत्र अब आ रहा है जीविका की तरफ से कि जो पैसे आपके अकाउंट में गए हैं वो पैसे 10,000 रुपये पुनः वापस किए जाएं। कहाँ से ये पत्र आया और क्यों आया और कैसे कितना पैसा इनके अकाउंट में आया, हम यही जानने के लिए जाले पहुंचे हैं। और ये 3 व्यक्ति हमारे पास है, हालांकि और भी कई व्यक्ति है जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इनके अकाउंट में आया पैसा और अब क्या बताया जा रहा है। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र राम। नागेंद्र जी, ये पैसा किसके खाते में आया था, कितना आया था और कब आया? ये पैसा हमारे खाते में आया और वो भी छठ दिवाली से पहले आया 10,000 रुपया। तो त्योहार का समय था तो हम लोग सोचे शायद महिला को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, तो हम लोग विकलांग हैं, हो सकता है विकलांग को भी सहायता की तरफ पर दिया जा रहा है 10,000 रुपया। तब तो पैसा दे दिया और हम लोग खर्चा कर लिए। लेकिन अब 2-3 महीने के बाद में सरकार हम लोग के पास नोटिस भेजा है कि ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन जब हम पैसा खर्चा कर चुके हैं और सक्षम भी नहीं है, एक तो विकलांग है, कहीं खेती बाड़ी में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अब सरकार हमारे ऊपर दबाव कर रहा है तो हम तो भरने के सक्षम नहीं है। इसीलिए हम तो सरकार से निवेदन यही करेंगे कि गलती से आपसे हुई या किससे भी, लेकिन जब भेज दिए हैं तो हम लोग को माफ़ किया जाए ये पैसा, क्योंकि हम लोग सक्षम भी नहीं हैं। इसीलिए सरकार से निवेदन हम लोग बार बार कर रहे हैं कि एक तो हम लोग शरीर से भी सक्षम नहीं है, तो विकलांग ही, कोई सक्षम आदमी के खाते में गया होता तो शायद वापस भी हो जाता, लेकिन हम लोग विकलांग हैं और विकलांग के खाते में आ चुका है, तो हम यही निवेदन करेंगे कि सरकार हम लोग को ये पैसा माफ़ किया जाए। आपकी परिवार से आपकी पत्नी जो है वो जीविका में है या? जी है। तो उसके खाते में गया था पैसा? जी आया था, उसके खाते में भी। वहाँ भी आया था? वहाँ कितना आया था? 10,000। और आपके खाते में? 10,000। 20,000 को कितना पैसा आया? 20,000 टोटल हो गया। अच्छा, तो जो पैसा वापसी मांगा गया वो दोनों से या नहीं, सिर्फ एक से, हमसे। आपके खाते? जी। ठीक है, तो आपने क्या किया? वो 10,000 जो मिला उस पैसे का किया? 10,000 जो मिला तो त्योहार का टाइम था, छठ था, दिवाली था, अब गरीब मजदूर आदमी को पैसा मिला तो हम लोग भी सोचे सरकार दिया है कि विकलांग है हम लोग, चलो अपना त्योहार मनाएगा, खाएगा पिएगा। तो हम लोग तो ये नहीं समझे थे कि पैसा दिया जा रहा है फिर हमसे वसूली करेगा। अब ये बात तो हम लोग को जानकारी भी नहीं था। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब तो हम सक्षम भी नहीं है जो पैसा दे सकते हैं, क्योंकि सरकार भी जानती है कि गरीबों को बसाया जाता है, दिया जाता है, और हम लोग दिहाड़ी मजदूरी खेत में करते हैं। अपना जमीन है? जी नहीं, सरकारी जमीन पर बसे हुए भी हैं, सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं और ये पैसा भी सरकारी दिए हैं, फिर भी हम लोग से नोटिस दिया जा रहा है। क्या नाम बताया? नागेंद्र राम। तो देखिए, ये नागेंद्र राम, इनके हाथ में जो पत्र है वो पत्र पर भेजने वाले जो है वो प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका BPIU जाले दरभंगा, और नागेंद्र नाम को ये पत्र भेजा गया है। और इसमें साफ सब्जेक्ट में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त राशि की वापसी हेतु। और वो जो लिखा है उसमें साफ कहा गया है कि आपको यह सूचना करना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सदस्यों को प्रदान किया जाना निर्धारित है, परंतु तकनीकी त्रुटि के कारण इस योजना की राशि 10,000 आपके खाते में भेजी गई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया प्राप्त राशि 10,000 निम्नलिखित खाता विवरण में यथाशीघ्र जमा करें, और अकाउंट नंबर भी दिया गया है जिस खाते में इनको 10,000 रुपया मांगा गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जब ये पैसा उस खाते में जमा कर दे तो उनका रसीद जो है वो दफ्तर में जाके दे दें। उसका पता दिया गया है, प्रखंड परियोजना प्रबंधक BPM जीविका जाले द्वारा ये निर्गत किया गया है। और ऐसे ही पत्र आप देख रहे हैं इन बाकी 2 लोग के पास भी है और 3 लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ अगले हैं बलराम सहनी, आपको भी नोटिस आया? क्या लिखा गया नोटिस में, क्या कहा गया? नोटिस में लिखा है 10,000 रुपये आया है डाकिया द्वारा।
और ये छठ से पहले ही आया था, दिवाली के 100 रुपये पहले ही। अब बोला है कि से पैसा जो 3 महीना बीत गया है, तो बोला जमा करने के लिए। तो हम गरीब आदमी, हम कहाँ से जमा करेंगे? तो आपने संपर्क किया यहाँ जो कि पत्र सही है या नहीं है? कुछ आया था लोग सब मिलने? हाँ, मिलने आया था तो बोला कि पैसा जो है ड्यूटी के कारण पैसा चले आया, इस पैसा को जो इसमें खाता नंबर दिए हुआ है उस पर 10,000 डाल के और रसीद निकाल के ब्लॉक में जाके जमा कर देने के लिए। तो हम गरीब आदमी, हम कहाँ से जमा करेंगे पैसा? कौन थे वो लोग जो आए थे आपके पास? वो जानते हैं? विभाग का आदमी था, वो सर था कुछ, वही जीविका के लोग सब थे। जी। तो आपके यहाँ क्या महिला जो है वो जीविका में है आपके घर के, उनको खाया था पैसा या नहीं आया था? उसको नहीं आया था पैसा, हमरे खाता पर पैसा आया था 10,000 रुपया। आपके घर की महिला पर नहीं आया? नहीं आया उसके खाता। जीविका से जुड़ी है वो? नहीं जुड़ी, और फिलहाल में जुड़ा है, नया में जुड़ा है। उस वक्त नहीं जुड़ा? उस वक्त नहीं जुड़ा हुआ था। तो क्या करेंगे? अब तो मांगा जा रहा है पैसा, तो करेंगे क्या? उपाय क्या है आप लोगों के पास? उपाय यही है कि सरकार के निवेदन है कि हम लोग का माफ कर दे। क्या किए वो पैसा जो आया तो वो किए क्या? 10,000 छठ पर्व का दिन था, उसमें खर्चा हो गया, कुछ हमारे पैसा बचा तो बकत का बच्चा उच्चा ले लिए पोसने के लिए, और बकरी का 2 गो बच्चा ले लिए। मतलब व्यवसाय अपना शुरू किए हैं। हाँ। अब लौटाने का उपाय आपके पास? कुछ नहीं है, कहाँ से लौटाएंगे? हम लोग विकलांग आदमी हैं, अच्छा, आप भी कोई ढंग से कमाते नहीं है, कहाँ से हम भरेंगे? क्या नाम हुआ? बलिराम सहनी। तो देखिए बलराम सनी थे, इनके पास भी वही 10,000 की जो है वापसी मांगी गई है, जो जीविका में इनके पत्नी जुड़े हैं। और आप ये इनका नाम है राम सागर कुमार। आपके पास भी ये पत्र आया है, तो आपके यहाँ कौन जुड़ा है जीविका में? मेरे घर में कोई नहीं जुड़ा है। कोई नहीं जुड़ा? नहीं। तो फिर पैसा किसके खाते में गया? मेरे खाते में आया। कितना आया था? 10,000 रुपये। क्या किए वो पैसा? और छठ पर में खर्चा हो गया, और बचा तो कर्ज लेके फिर गाय खरीद लिया। अब ये पत्र कहाँ से आया और क्या कहा गया पत्र में? पोस्ट ऑफिस से आया था। क्या बताया गया बताइए? हमको सोचे घर में रिसीव किए पत्र, बस हमको नहीं कुछ बोला था। तो इसमें लिखा है ना कि 10,000 हाँ, 10,000 वापस करने के लिए। तो क्या करेंगे? हम लोग कहाँ से वापस करेंगे? सक्षम नहीं है हम लोग। कैसे वापस तो मांग गया है कि आपको देना, हालांकि टाइम नहीं दिया। यही निवेदन करता है कि माफ कर दीजिए, दिया जाए। महिला पुरुष सब तो एक समान है। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करते हैं। क्या बोले थे? महिला पुरुष एक समान होना चाहिए। जब मेरे घर में नहीं 10,000 रुपया आया था, मेरे ही आया था 10,000 रुपया। किसी महिला को नहीं आया? नहीं। कोई उपाय नहीं है वापस? नहीं। आप करते क्या हैं? मैं खेती बाड़ी करते। आप भी विकलांग है क्या? जी। तो ऐसा क्या लगता है कि सारे विकलांग लोगों के अकाउंट में आया, तो क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है? सब नहीं। क्या कहेंगे? सरकार से क्या करना चाहते हैं? सरकार से यही करना चाहते हैं कि सबको माफ कर दिया जाए। वो लोग कहाँ से सधा पाएंगे? ठीक है, तो ये देखिए, ये 3 लोग हमारे पास हैं, और ये यहाँ पर हम अभी खड़े हैं, इसी टोले के हैं सभी लोग। और ये बलराम सहनी का मकान है, जिनका घर है। और देखिए किस गरीबी के हाल में ये लोग रह रहे हैं। कुछ लोगों के पास तो अपना घर मकान भी नहीं है। ऐसे में अब 10,000 जब इनके खाते में आया तो वो किसी न किसी रूप में ये लोग खर्च कर चुके हैं। लेकिन अब रह गई कि जो पत्र आया है वो उसमें कहा गया है कि इन्हें वो पैसा किसी त्रुटि के कारण इनके खाते में गया, अब वो वापस सरकार मांग रही है। हालांकि ये लोग देने में असमर्थ है। अब देखना यह है कि सरकार का या विभाग का अगला कदम क्या होता है। प्रहलाद कुमार, आज तक, दरभंगा।